Namaskar dear students. Today we will learn second lesson of geography, that is forest and wildlife resources part 1. This is forest and this is wildlife, and first we will learn introduction what we will study in this lesson. Number 1, we all humans live on this earth with millions of other living beings. इस धरती पर हम मनुष्य के रूप में और लाखों जीव ऐसे हैं जिनके साथ में हम लोग रहते हैं. द अर्थ हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी. पृथ्वी के ऊपर जीवन में जो विविधता है बहुत ही ज्यादा है. वी ह्यूमंस along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. For example, the plants, animals and microorganisms recreate the quality of the air for breathe. हम लोग मनुष्य के रूप में जो इस धरती के ऊपर रहते हैं और जो दूसरे जीव वनस्पति के रूप में और जानवर के रूप में रहते हैं, वो सब मिला करके जो सिस्टम बनाते हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है. और मजे की बात यह है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. हमारा जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक वनस्पतियों का और जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित है. जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर फॉर ब्रीथ. हमने सुना है, हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं और जो सूक्ष्म जीव हैं वो हवा को शुद्ध बनाते हैं हमारे जीवन के बेहतरी के लिए, हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, और हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है. तो एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हमें जान सकते हैं कि जीव और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फ्लोरा एंड फौना. व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा मीन्स ग्रुप ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स. And we can find that there are some animals and plants which are unique in your area. अगर हम अपने आसपास की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसको देखेंगे तो पाएंगे कि तमाम सारे प्लांट्स और तमाम सारे एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं, होंगे जो हमारे एरिया में ही पाए जाते हैं. भारत के दूसरे हिस्सों में हो सकता है वो न पाए जाते हों. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. दुनिया में भारत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही रिच है. दिस इज ए पिक्चर ऑफ फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. जितने भी सारे प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो सब फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी सारे जीव जंतु हैं वो सब फौना के अंतर्गत आते हैं. उनको फौना बोलते हैं. फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जीव जंतु. दिस इज ए बायोडाइवर्सिटी. पृथ्वी के ऊपर वनस्पतियों के रूप में, जीव के रूप में, वाटर एनिमल्स के रूप में और मनुष्य को मिला करके जो कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. और पूरी दुनिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत रिच है, और भारत भी बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही रिच कंट्री है. फ्लोरा एंड फौना के बारे में और कुछ बातें. वी कैन रियलाइज दैट फ्लोरा एंड फौना आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. हम सुबह से लेकर के शाम तक, देर रात तक हम जो जीवन जीते हैं उसमें हम देखेंगे, जानते हैं हम लोग कि फ्लोरा एंड फौना यानी वनस्पतियां और जो जीव जंतु हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं. फल फूल के रूप में, फसल के रूप में, दूध के रूप में, मांस के रूप में, अंडे के रूप में, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हमको मिलती हैं फ्लोरा एंड फौना से, जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाती हैं. These diverse flora and fauna are well integrated in our life that we take these for granted. हमारे जीवन के साथ में फ्लोरा और फौना कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि हमको लगता है कि ये हमको उपहार के रूप में मिली हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है. बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस. हम पाएंगे, पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जितने भी फ्लोरा है और फौना के अंतर्गत जितने सारे जीव जंतु और वनस्पतियां हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं, क्राइसिस में हैं. फ्लोरा एंड फौना. Approximately 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. 10% फ्लोरा से और फौना से 20% ऐसे लिस्ट में नाम आएंगे जो
बहुत संकट में हैं। Many of these would now be categorized as critical, उनको क्रिटिकल कंडीशन में लिस्टेड किया गया है, जैसे चीता, पिंक हेडेड डक एंड माउंटेन क्वेल। हमने पिक्चर भी रखने की कोशिश की है, एक एक करके हम देख सकते हैं इसको। नो वन कैन से हाउ मेनी स्पेसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। और एक चीज, तमाम सारी वनस्पतियां, तमाम सारे जीव जंतु आज के समय में संकट में हैं, वो समाप्त हो जाने की कगार पर हैं। और हम ये कह भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कह सकता कि हाउ मेनी स्पेसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, कितने सारे जीव जंतु या वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो गई हैं। दिस इज चीता, पिक्चर आप देख सकते हैं, एंड दिस इज पिंक हेडेड डक, ये सब संकट में। दिस इज माउंटेन क्वेल। नेक्स्ट वन, क्या हम जानते हैं, डू वी नो, किताब में दिया हुआ, एनसीईआरटी वाली बुक में दिया, उनमें से ही कुछ बातें हमने एज इट इज कॉपी कर रखी हैं। ओवर 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना एंड 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन दिस कंट्री सो फार। 81,000 फौना और 47,000 स्पीसीज फ्लोरा की भारत में पाई जाती हैं। तो फिर आगे, ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट स्पीसीज अबाउट 15,000 फ्लोरिंग स्पीसीज आर इंडेमिक इंडिजीनियस टू इंडिया। डू वी नो, क्या और हम जानते हैं, अमॉन्ग द लार्जर एनिमल्स इन इंडिया 79 स्पीसीज ऑफ मम्मल्स, 44 ऑफ बर्ड्स एंड 15 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटेंड। 75 mammals, 44 birds, 15 reptiles and 3 amphibians are threatened, जो जिन पर संकट है या जो समाप्त होने की कगार पर हैं। एंड मेनी मोर, इससे भी ज़्यादा कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, फ्लोरा और फौना से रिलेटेड हैं, और हम पाएंगे कि उनमें से बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो संकट में हैं, जो समाप्त हो सकती हैं। दीज आर द नोन एज, दीज एनिमल्स आर नोन एज मम्मल्स। देख सकते हैं आप पिक्चर में, दीज आर रेप्टाइल्स, टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स आप देख सकते हैं। एंड दीज आर एम्फीबियंस। Vanishing forest, what is vanishing forest? Forest which are cleaned or deforested by the man for agriculture and their needs. मनुष्य ने अपनी जरूरत के लिए और खेती करने के लिए जो पेड़ पौधों को काटा है, वन और जंगल को काटा है, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया है, ऐसे फॉरेस्ट वैनिशिंग फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इट इज एन अनदर मेन काज फॉर ए क्राइसिस ऑफ ऑन फ्लोरा एंड फौना। मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन और जंगल जो काटे हैं, उसकी वजह से फ्लोरा और फौना पर और ज्यादा संकट गहरा हो जाता है। वैनिशिंग फॉरेस्ट, मनुष्य, हमने और आपने, मनुष्य ने अपनी जरूरत के लिए वन और जंगल को काट करके रास्ता बनाया है, खेत बनाया है, भवन इमारतें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं। वन और जंगल पर संकट आया है, वन और जंगलों पर, फॉरेस्ट पर संकट आया है, तो जो वहाँ रहने वाले एनिमल्स हैं उन पर भी संकट आया है। Classification of plants and animals. Based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, जिसको शॉर्ट में IUCN कहते हैं, we can classify as follows. International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके आधार पर हम फ्लोरा और फौना को इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1, normal species. Species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, eel, pine, rodents, etc. ऐसी प्रजातियां, ऐसे पशु पक्षी, ऐसे पेड़ पौधे जिनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है, जिंदा रहने के लिए सफिशिएंट है, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, नॉर्मल स्पीसीज। वन बाय वन एक एक करके पिक्चर देखते हैं। दीज आर नोन एज कैटल, दिस इज ए ईल, फिशेज, पाइन एंड रोडेंट्स। वी हैव स्टडीड दैट इनकी संख्या ऐसी है जो पर्याप्त मात्रा में है, जिनको हम नॉर्मल स्पीसीज के रूप में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खतरे में हैं, जिन पर संकट है या जो एक्सटिंक्ट हो जाने की कगार पर हैं, जैसे दीज आर इन
डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो समाप्त हो जाने के खतरे पर हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफरेंट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू ए डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से वनस्पतियों और जीव जंतुओं की ये प्रजातियां समाप्त हो जाने की कगार पर हैं, अगर वो रुकती नहीं हैं तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आएंगी, आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाऊ, संघाई जो मणिपुर में पाया जाता है। इनकी भी पिक्चर देखते हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत हैं, जो संकट हो सकता, मतलब इनका अगर जिस तरीके से इनकी संख्या कम हो रही है, अगर इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया या पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई तो मुश्किल हो सकती है। 1 बाय 1 पिक्चर देख सकते हैं। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो एंड लायन टेल्ड मकाऊ एंड संघाई, ये सब गिने चुने होंगे धरती पर भारत में, नहीं तो ये समाप्त हो जाएंगे आने वाले समय में। थर्ड वन इज वल्नरेबल स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो अभी थोड़ी सी मात्रा में है और इंडेंजर्ड में नहीं है। ये जो इंडेंजर्ड है आप देख सकते हैं इसमें नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये वल्नरेबल वाले इंडेंजर्ड में जा सकते हैं। These are species whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category. अभी ये इसके अंतर्गत ऐसी प्रजातियां आएंगी जिनकी संख्या भी कम हो रही है, लेकिन वो अभी इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन संख्या कम हो रही है। जिस कारण से कम हो रही है, अगर हम उसको बचा नहीं पाएंगे तो ये सब भी इंडेंजर्ड में आ जाएंगे। जैसे ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, वी कैन सी द पिक्चर्स 1 by 1। ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट, अभी इनकी संख्या थोड़ी है, लेकिन जिस कारण से कम हो रही है, अगर हम इसको नहीं रोक पाए तो इंडेंजर्ड में चले जाएंगे। गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल पहले इसको नेशनल वाटर एनिमल डिक्लेयर किया है। फोर्थ वन इज रेयर स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो पहले से ही नेचर ने ही उनको बहुत कम बनाया हुआ है, लेकिन उनकी भी संख्या कम हो रही है, और अगर हम उसको रोक नहीं पाए तो वो सब पहले वल्नरेबल में जाएगी, उसके बाद इंडेंजर्ड हो जाएगी, फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डिजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये सब ऐसी प्रजातियां हैं जो रेयर हैं। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. 1 by 1 we can see the pictures. Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill. इनकी संख्या कम हो रही है, पहले से ही नेचर इनको बहुत कम बनाया हुआ है, इनकी संख्या कम पाई जाती है और दिन प्रतिदिन और कम हो रही है। फिफ्थ वन इज endemic species. These are species which are only found in some particular area. इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आएंगी जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, जैसे लाइक अंडमान टील, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार पिजन, निकोबार में, अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान में, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। वी कैन सी द पिक्चर्स 1 by 1। अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला मिथुन, इनकी संख्या भी कम हो रही है। पर्टिकुलर जिन जिन स्थानों का नाम, जिन जिन प्लेस का नाम लिया गया, केवल वहीं पाए जाते हैं ये। सिक्स्थ वन इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो समाप्त हो गए हैं, जिनकी संख्या खत्म हो गई है, जो ढूंढने पर मिल नहीं रहे हैं। These are species which are not found after search of known or likely areas where they may occur. उन स्थानों पर इनकी खोज जहां ये पाए जाने चाहिए, खोजने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं, इनको एक्सटिंक्ट घोषित किया गया। A species may be extinct from a local
एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ, लाइक एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। अब ये विलुप्त हो गए, समाप्त हो गए हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, एशियाटिक चीता और ये पिंक हेडेड डक। एशियाटिक चीता की पिक्चर आप ध्यान से देखिएगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेपर्ड और चीता में कंफ्यूजन हो जाता है। चीता वो होता है जिसकी आंख और नाक के बीच में एक लकीर टाइप की बनती है, जैसे इस पिक्चर में बनी हुई है। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, कहाँ चले गए ये? द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मम्मल, the cheetah is a unique and specialized member of the cat family and can move 112 km/h. धरती पर जो सारे मम्मल्स एनिमल हैं उनमें सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है ये, और कैट फैमिली का है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ए लेपर्ड। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड। ऐसा लगता है जैसे आंख के पास से आंसू निकल रहे हैं। लाइन्स ऑन ईच साइड ऑफ द नोज, नाक के पास आती है। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आई, आंखों के कोने से, टू इट्स माउथ। प्रायर टू द 20th century, चीता वेयर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। अफ्रीका में पाए जाते थे, एशिया में पाए जाते थे। टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट, इनकी संख्या लगभग समाप्त हो गई है। ड्यू टू ए डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे, क्योंकि वन और जंगल समाप्त हो रहे हैं। वन और जंगल में हमारी आपकी मनुष्य की पहुंच हो रही है। और एंड प्रे मीन्स शिकार, शिकार समाप्त हो गए हैं। द स्पीसीज वर डिक्लेयर्ड इन एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। आपकी किताब में दिया है कि भारत सरकार ने 1952 में ही इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया है। चीता और लेपर्ड में आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं, आप डिफरेंस देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज लेपर्ड एंड सेकंड वन इज चीता। फैक्टर्स फॉर डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, जो वनस्पतियां और जीव जंतु हैं उनकी जो संख्या कम हो रही है, क्यों कम हो रही, क्या कारण है? वन बाय वन। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे एंड एग्रीकल्चर, रेलवे का विस्तार हो रहा है, खेती के लिए जमीन बढ़ाई जा रही है। कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, व्यावसायिक और वैज्ञानिक वानिकी। अब आज के समय में जैसा हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पेड़ और पौधों को हम केवल कॉमर्शियल पर्पज से ही देखते हैं, इसीलिए केवल उन पेड़ों को ही लगाते हैं या उनकी ही हम सुरक्षा करते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली फायदेमंद होते हैं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी खेती की जमीन के विस्तार के लिए वन और जंगल काटकर साफ किए गए। डिफॉरेस्टेशन फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन किया गया किसके लिए? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हमने 8th में पढ़ा होगा। झूम कृषि, या इट इज ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न, पेड़ों को काटना और जलाना ताकि ऐसी जमीन पर एग्रीकल्चर खेती की जा सके। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के लिए तमाम सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे सड़क के लिए हों चाहे डैम के लिए हों, जो बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, उनकी वजह से फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचा है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, जानवरों की चराई जब ले जाते हैं चरागाह के रूप में वन और जंगलों में, तो वन और जंगल के जो नए पेड़ पौधे हैं वो पशुओं के पैरों से समाप्त हो जाते हैं। फ्यूल वुड कलेक्शन, लकड़ी जलाने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये तमाम सारे पॉइंट्स हैं जो फ्लोरा और फौना में डिप्लेशन के कारण हैं। स्लैश एंड बर्न, वन और जंगलों काट करके साफ किए जाना और खेती योग्य उसको बदलना। झूम कृषि, ये वन और जंगल काट कर साफ किए गए हैं, यहाँ खेती की जाएगी, तब तक खेती की जाएगी जब तक जमीन में फर्टिलिटी बची रहेगी। जैसे ही जो है जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, दूसरी जगह पेड़ पौधे काटे जाएंगे, वहां खेती की जाएगी। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, अंग्रेजी सरकार के समय में जो फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई गई, क्या उसको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बहुत हद तक ठहराया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स उसके बारे में। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, अंग्रेजी सरकार ने रेलवे का विस्तार किया, वन और जंगल काटे गए। पहले के समय में रेलवे के नीचे जो लकड़ी का पट्टा लगता था वो लकड़ी का हुआ करता था, पेड़ और पौधों को काट करके लगाया जाता था। एक्सपेंशन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती योग्य जमीन। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, तमाम सारे पेड़ पौधे जो वन और जंगल में पाए जाते हैं उनको काट करके साफ किया जाना।
और केवल ऐसे पेड़ पौधे लगाना जो हमारी कमर्शियल पर्पस को पूरा करते हो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हैं। और कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर बोट मेकिंग, नावों के निर्माण के लिए पेड़ पौधों को काटना, ये सब वो सब हैं कारण, फैक्टर जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा ब्रिटिश पीरियड में लगाए गए, जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना को नुकसान हुआ। इसी के साथ द हिमालयन यू इन ट्रबल, हिमालयन यू एक पौधा है जो ट्रबल में है, संकट में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द हिमालयन यू इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, निडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ ट्री। ये जो टैक्सोल है ये उस पेड़ से पाया जाता है और इसका उपयोग किसके काम में आता है? कैंसर के इलाज में। हजारों पेड़ जो है काटे गए हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से, जिसकी वजह से ये जो मेडिसिनल प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे आप के लिए, वो समाप्त हो गया है। क्यों? मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए टैक्सोल निकालने के लिए पेड़ों को लगभग खत्म ही कर दिया है। ये उसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। नेचर ने जो फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ था वो सब लगभग खत्म होने के कगार पे है, आधा लगभग। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड ड्रेन आउट, बह गया सब पानी में। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पोल्यूटेड, 70% पानी जो है वो धरती के ऊपर जो है वो सब पोल्यूटेड है। 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव वाइप्ड आउट, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में जो आता है, मैंग्रोव्स जो हैं वो लगभग खत्म होने के कगार पे हैं। एंड विथ कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के शिकार ने जो संकट लाया है उसकी वजह से तमाम सारी वनस्पतियां और तमाम सारे जीव जंतु एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। मीनिंग लेसन इन नेक्स्ट पार्ट।